नमः शिवाय। मनुष्य योनि पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मोक्ष और श्री हरि के परम पद की प्राप्ति संभव है। इसलिए हमें अपनी भगवत भक्ति से भगवान के साक्षात्कार का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कपिल देव ने इसके लिए माता देवहूति को जो ज्ञानोपदेश दिया उसका सार इस वीडियो में आपके कल्याणार्थ प्रस्तुत है। कृपया शांत चित्त से अमृत पान करें। श्री कपिल देव भगवान के ज्ञानोपदेश से माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलय कालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्द आदि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्व आदि गुणों के प्रभाव से युक्त सत्स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है ध्यान किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति का गुण प्रभाव से ब्रह्मा आदि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, ये कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही बट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके बराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिल अवतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान, आपके नामों का श्रवण कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन का स्मरण करने से कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सौम्याजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अहो, वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात पर ब्रह्म हैं। आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित हैं। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी उनसे गंभीर वाणी में बोले, माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है उसका अवलंबन करके तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत से विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते
वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योग अभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गईं। त्रिकाल स्नान से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गईं तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम जी के तप और योग बल से प्राप्त गार्हस्थ्य सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, त्याग दिया, जिसमें दूध फेन के समान स्वच्छ और कोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भीतों से रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसने अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमलगंध से सुवासित बावलियों में करदम जी के साथ उनका लाड प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उन देवहूति का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां भी लालायित रहती थीं, उस गृह उद्यान की ममता भी उन्होंने त्याग दी। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वनगमन के बाद पुत्र का भी वियोग हो जाने से आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गईं जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने पर उसे प्यार करने वाली गौ। वत्स विदुर अपने पुत्र कपिल देव भगवान हरि का चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गईं। फिर वे कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न बदनारविंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गईं। भागवत भक्ति के प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्म अनुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठानभूत परब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि स्थित हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त कलेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गईं। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुध ना रही। जैसे जागे हुए पुरुष को स्वप्न में दिखे हुए शरीर की नहीं रहती। उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उनका तेज और भी निखर गया और उनके बाल बिखर गए थे, वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपोमय शरीर की कुछ भी सुध नहीं थी, केवल प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता था। इस प्रकार देवहूति जी ने
कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्म स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र चेत सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया जो सिद्धगण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्यगण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते हैं। निष्पाप विदुर जी भगवान कपिल देव और देवहूति का परम पवित्र संवाद कपिल देव जी का मत गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणार बिंदु को प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक कर उत्साहवर्धन करें। इस मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।